Good morning, 10th class. In our previous class, we had studied about the visualizing the nation. राष्ट्रवाद का दृश्य हमने पढ़ा था. Our today's topic is nationalism and imperialism. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed which limited ends. 19वीं शताब्दी के अंतिम कह सकते हैं कि लास्ट अंतिम या फिर अंतिम चौथाई समय में राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो कि सदी के प्रथम भाग में फर्स्ट हाफ में प्रथम चरण में देखने को मिला था. अब राष्ट्रवादी जो है वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिज्म ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go war. इस दौर में क्या हुआ था कि राष्ट्रीयवादी समूह जो है वो एक दूसरे के प्रति क्या होते चले गए, अनुदार होते चले गए, मतलब एक दूसरे से दूरी बनाना चालू कर दिया और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेट एंड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स. अब यहाँ पे जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उन्होंने साथ ही जो यहाँ की जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उन्होंने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया. अपने अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षा मतलब उन्होंने क्या किया कि जो साम्राज्यवाद की स्थापना करने के लिए वह अपने अधीन जो लोग थे उनकी राष्ट्रवादी जो आकांक्षाएं थी, उनकी इच्छाएं थी, उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको एम बनाते हुए अब काम करना शुरू कर दिया था. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड बल्कान्स. अब 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत जो था वो कौन सा था? बल्कान वाला क्षेत्र तो था, वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला क्षेत्र था. The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprised modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina और सोल्विना, सर्बिया एंड Montenegro, whose inhabited were broadly known as the slaves. अब यहाँ पे जो आधुनिक रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो इन सब में क्या थे? शामिल थे. जहाँ पे क्या है कि जो जातीय विभिन्नता थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, भौगोलिक और जातीय भिन्नता. ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. और क्या है कि इस क्षेत्र का जो निवासी थे, क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता था. और यह जो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो था वो किसके साम्राज्य में, किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन के नियंत्रण में था. द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इज बल्कान टुगेदर विद इन इंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रिकवरी वेरी एक्सप्लोसिव. अब ये जो बाल्कन क्षेत्र में जो रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने के लिए ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो गई थी, मतलब बम जैसी फूटने लायक हो गई थी, विस्फोटक का काम कर रही थी. ऑल थ्रूआउट द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैज सॉट टू स्ट्रेंज इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विद वेरी लिटिल सक्सेस. लेकिन क्या है कि 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया था? आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के जरिए उसको मजबूत बनाने की कोशिश की थी, किंतु इसमें उनको बहुत कम सफलता प्राप्त हुई थी. वन बाय वन इट्स यूरोपियन नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. और फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक
एक के बाद उसके जो यूरोपीय राष्ट्रीयता के अधीन जो राष्ट्र थे उनके उसके चंगल से निकल कर क्या करने लगे, स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस फॉर पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनैलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड subsequently been subjugated by foreign power. Hence, the rebellious nationalists in the Balkan throughout their struggle and attempts to win back their long lost independence. अब ये जो था कि बाल्कन के लोग जो थे वो क्या थे, आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों की घोषणा करने लगे थे और राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों की राष्ट्रीयता का आधार देने लगे थे। मतलब वो दावा करने लगे थे कि हमें राष्ट्रीयता चाहिए और हमें राजनीतिक अधिकार और आज़ादी चाहिए। उन्होंने इस इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, लेकिन विदेशी शक्तियों ने उनको क्या कर लिया, आकर अपने कब्जे में कर लिया। अंततः क्या हुआ कि बाल्कन क्षेत्र जो था उसमें विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय तक लंबे समय तक जारी रख के अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस करने के प्रयास के रूप में उसको देखा था। एज द डिफरेंट Slavic nationalism struggle to define their identity and the independence, the Balkan areas become the area for intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous to each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. अब जैसे जैसे क्या है कि स्लाव राष्ट्रीय समूह जो है अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश करने लगे, स्वतंत्रता पाने लगे, तो बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ कि गहरे टकराव मतलब एक युद्ध जैसा क्षेत्र वो बन गया। बाल्कन राज्य जो थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी ईर्ष्या करने लगे और हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखने लगा। मैटर्स वर future complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry. और इसके साथ साथ जो था इनके बाल्कन क्षेत्र में क्या है, बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धाएं भी होने लगी, कंपटीशन होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड there was an intense rivalry among the European power over trade and colonies as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way of the Balkan problem unfold. अब ये जो था कि इस समय क्या हुआ था कि यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश और नौसैनिक जो सैन्य ताकतें वगैरह थी उनमें भी गहरी प्रतिस्पर्धा है वो होने लगी, जिससे क्या हुआ कि बाल्कन में समस्या जो है ये आगे बढ़ी और प्रतिभाएं जो थी वो रिवेलरीज जो थी, प्रतिस्पर्धाएं जो थी वो खुलकर सामने आने लगी। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीप टू countering the hold of our powers over the Balkan and extended its own control over the area. अब जो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर जो ताकत थी बाल्कन पर अपनी अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करने के क्षेत्र में और अपने प्रभाव को वो क्या करना चाहती थी, शक्तियों पे पकड़ करना चाहती थी और शक्तियों की जो पकड़ थी यहाँ पे बाल्कन पर जो उसको कमज़ोर करके अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाना चाहती थी। दिस लेड टू सीरीज द वार ऑफ रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यह जो इस इलाके में हुए कई युद्ध हुए और अंत में एक प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। नेशनलिज्म अलाइन विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914। और फिर उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप में महाविपदा की ओर उसको ले गया। बट meanwhile many countries in the world which have been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination.
लेकिन फिर भी विश्व के अनेक देशों में जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय जो शक्तियां थी उनसे औपनिवेशीकरण था, जिन्होंने किया था, औपनिवेशीकरण किया था, वो साम्राज्यवादी प्रभुत्व का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एनीवेयर एंड nationalist in the sense that may all struggle from independence national state and were inspired by a sense of collective national unity force in the confirmation with imperialism। अब क्या होने लगा कि ये जो सभी स्वतंत्र जो राष्ट्र थे वो अपना अपना क्या करने लगे, हर तरफ जो साम्राज्य विरोध के साम्राज्य का विरोध करते हुए आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में क्या थे, राष्ट्रवादी थे और सभी ने स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की निर्माण करने का सब संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से क्या थे, प्रेरित थे और साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया भी उनमें उभर के आई थी कि उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। बट द आइडिया ऑफ socialistic should be or organized into nation state become the expected natural and यूनिवर्सल। क्योंकि हर जगह लोग क्या है, अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद को विकसित करने लगे थे, मगर ये विचार जो है वो समाजों को, राष्ट्र राज्यों को क्या बोलते हैं, जो गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया था सबको। मतलब ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसे सभी के लिए और स्वाभाविक मान लिया गया था। स्वाभाविक मतलब कि जरूरी या फिर मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वतंत्र रहे, ऐसा मान लिया गया था। ओके क्लास, आज आपका चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश होता है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू योर अदर सब्जेक्ट्स। गुड बाय क्लास।